हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम को लेकर। एसएससी जीडी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, मेरा कितना स्कोर था और मैंने एसएससी जीडी एग्ज़ाम को इतने कम समय में कैसे निकाला और आप भी अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं बचे हुए 70 दिनों के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं एक चीज़। तो सबसे पहले हमें जानना होता है एग्ज़ाम का सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले हमें उस एग्ज़ाम का सिलेबस जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम रैंडमली किसी भी चीज़ को कहीं से भी उठाकर पढ़ लेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम सिलेबस को समझें। सिलेबस को समझने के लिए या तो आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, नहीं तो आप एसएससी जीडी का जो सिलेबस जो एसएससी खुद नोटिफिकेशन के साथ जारी करता है आप उसे पढ़ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो मैंने फॉलो किया और मैंने कितना स्कोर किया और मैंने कैसे स्कोर किया और मैंने कैसे क्लियर किया एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, उन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको एक छोटा सा बोल सकते हैं गाइडेंस वो देना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मैथ। तो हमें मैथ का सबसे पहले सिलेबस जानना है। तो यहाँ पे मैंने एसएससी के सिलेबस से ही निकाल कर मैंने एसएससी जीडी के मैथ के कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर लिखा है। जैसे कि नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, उसके बाद बात करेंगे तो एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंस्ट्रुएशन का बेसिक्स क्वेश्चन ही आते हैं। मतलब आप सीजीएल के लेवल का तैयारी कर रहे हैं, 10 घंटा दे रहे हैं तो वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। उसके बाद बात करेंगे तो डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड एलसीएम और एचसीएफ। तो अब बात करते हैं कि हम शुरू कहाँ से करें और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा, इसमें से बच्चे यही सवाल पूछते हैं और ये एक नॉर्मल सा सवाल है जो एक एस्पायरेंट पूछना चाहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट कौन सा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज की बात करेंगे, क्योंकि जब आप परसेंटेज कर लेते हैं ना तो परसेंटेज से ही मिलता जुलता जो टॉपिक होता है वो होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसी से मिलता जुलता होता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसी से मिलता जुलता होता है डिस्काउंट और उसका कुछ भाग, जैसे कि आपने रेशियो पढ़ा तो रेशियो का कुछ भाग आपको एवरेज में भी काम आएगा। तो आप शुरू कहाँ से करेंगे दोस्तों? आप शुरू कर सकते हैं परसेंटेज से। आप परसेंटेज पढ़िए, फिर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़िए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट कीजिए, उसके बाद आप एवरेज कर सकते हैं और उसके बाद आप टाइम एंड वर्क कर सकते हैं। ये एक आसान सा टॉपिक है और आप सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को बाद के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है और इससे सिर्फ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल पूछेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल पूछेगा। उसके बाद आप करेंगे एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड नंबर सिस्टम और सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे क्या बोलते हैं ये इस टॉपिक को, मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुएशन लास्ट में क्यों करेंगे तो मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। तो ये कुछ टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन्हें आपको एसएससी जीडी में करना ही करना है। और इसके अलावा आपको ऐसा नहीं कि आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, कोई टीचर ज्योमेट्री पढ़ा दे रहा है यूट्यूब का, एसएससी जीडी सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, मतलब ऐसा होता है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो ज्योमेट्री करा रहा है, अलजेब्रा करा रहा है, कुछ भी करा रहा है। तो आपको रैंडमली चीज़ों से बचना है और आपको यूट्यूब पर भी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अब हर टीचर, यूट्यूब क्या है, यूट्यूब एक दलदल है। आप यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ पे हर कोई अपना स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा है, हर कोई अपना 2 घंटा का व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी क्लास करवा रहा है। तो आप अपने समय को बचाएं, सिलेबस को ही पढ़ें, जितना ज़रूरी है हमें उतना ही पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं हम पढ़ेंगे कैसे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 टीचर का नाम बताया है। यहाँ पे पहले टीचर हैं अंकित भाटी सर। तो अब अंकित भाटी सर मैंने क्यों बताया, तो जो भी बिगनर एसएससी जीडी की जो भी तैयारी करते हैं वो ज़्यादातर तो बिगनर ही होते हैं और बाकी जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें तो अलग से करना नहीं पड़ता है। मैंने 2 टीचर का नाम बताया है। एक टीचर यहाँ पे हैं अंकित भाटी सर हो गए, ये बिगनर के लिए बहुत ही अच्छे टीचर है। अंकित भाटी सर जिनका RWA चैनल है उनका ही प्लेलिस्ट है पुराना वाला, मैं खुद आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद बिगनर के लिए सबसे अच्छे टीचर जो मैं मानता हूँ वो आदित्य रंजन है। और भी टीचर्स होंगे, मैंने सबका तो रिव्यू नहीं किया, जैसे गगन प्रताप सर है, राकेश यादव सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं। लेकिन डिपेंड करता है ना कि आप 2.5 महीने में किससे अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 2.5 महीने है और आप किसी टीचर का कोर्स लो और वो कोर्स 1 साल के हिसाब से बनाया गया है। तो इन 2 टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं और वो भी यूट्यूब पर। तो अंकित भाटी सर का क्या करना है, अगर आप एकदम बिगिनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अंकित भाटी सर का जो पुराना वीडियो है मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है यहाँ पे। आप ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना ऊपर वाला प्लेलिस्ट, आप इसे कर लें। अगर आप सिर्फ एसएससी जीडी के लिए ही पढ़ रहे हैं, देन अगर आप सीजीएल या सीपीओ के लिए भी पढ़ रहे हैं तो आपको तो किसी अच्छे टीचर से पढ़ना चाहिए। मतलब ये भी अच्छे टीचर, लेकिन सर अब नहीं पढ़ाते हैं सीजीएल या
CPO के लिए, स्पेशली मैथ, तो आप किसी बड़े टीचर की तरफ जा सकते हैं। और 1 साल का सिलेबस लगभग होता ही 8 महीना 9 महीना लगेगा आपको सिलेबस कंप्लीट करने में। लेकिन SSC GD के लिए ये प्लेलिस्ट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन्हें कर लें, इनका नोट्स बनाएं और उसे मल्टी टाइम रिवाइज़ करें। अब ये बात है कि ये जो वीडियो है ना 2021 का है, तो आपको अभी क्या करना है, जब आप मैथ के इस वीडियो को, इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, तो दोनों भी आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम से 20 दिन पहले, 22 दिन पहले RWA चैनल पर ही इनके टीचर्स 4-4 घंटे का मेंस्ट्रुएशन हो गया या PYQ के रूप में वो कराते हैं मैराथन 2 घंटा 3 घंटा, वो PYQ रहेगा पिछले 2 साल का, आप उन्हें कर लें और उन्हें रिवाइज़ कर लें, बस ये इनफ हो गया। क्योंकि आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो बस आप SSC GD के लिए ही पढ़ें। तो मैथ के लिए 2 टीचर हैं, एक अंकित भाटी सर जो बिगिनर है उनके लिए आँख बंद करके आप इन टीचर से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट में भी जाके पढ़ सकते हैं, उनका परसेंटेज, उनके ही पढ़ाने का तरीका बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। देन आप बात करते हैं मैथ के बाद हम लोग चलते हैं हिंदी पर, कि हिंदी कैसे हम लोग करें और हिंदी कैसे कर सकते हैं। तो 1 सेकंड रुक जाएँ आप लोग। ना अब बात करते हैं हिंदी हम लोग कैसे करें। तो हिंदी के लिए मैंने जो किया था ना, मैंने लूसेंट हिंदी से किया था। अब देखिए लूसेंट जो हिंदी का बुक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है हम उसे पढ़ें कैसे। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बुक लेकर आए, फर्स्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो फिर आप 1 साल लगेगा, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको सिलेबस खींचना पड़ेगा कि सिलेबस मतलब है क्या, सिलेबस समझना पड़ेगा, उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जो है SSC के सिलेबस जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है, SSC ने आज तक अपने सिलेबस को, हिंदी के सिलेबस को क्लियर नहीं किया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये नीचे का मत देखना, मैं ये जो है PET का, यहाँ पे जो है हिंदी और इंग्लिश का मैंने नोटिफिकेशन से काट कर यहाँ पे लगाया है। बेसिक्स हिंदी और बेसिक्स इंग्लिश SSC GD में आता है। तो यहाँ पे एक टेंशन की बात यह है कि सिलेबस तो मेंशन नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक स्पेशली आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं ना, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता दूंगा बाद में, एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगा हिंदी कैसे करें। और मैंने लिख कर रखा है, मैंने जब अपना सिलेबस बनाया था तो मैंने एक जगह नोट डाउन किया था कि मुझे ये टॉपिक पढ़ने, तो मैं आपको अलग से इस पे एक वीडियो बना दूंगा और आप उसको देखकर समझ जाइएगा। लेकिन ये 2 बुक बहुत ही बढ़िया है। बुक की बात करें, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो लूसेंट या अंकित सर का एक बुक आता है SSC GD का, सामान्य हिंदी, स्पेशली हिंदी के लिए आता है। लेकिन इसमें मेरा जो मानना है ना सर, अगर इस बार अपडेट कर दे तो ठीक है, क्योंकि 2023 का जो SSC GD एग्ज़ाम हुआ था उसमें थोड़ा डीपली हिंदी पूछा जा रहा था, अब वो बेसिक्स हिंदी नहीं आ रहे थे। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप लूसेंट का ही बुक लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, मैं PDF बनाकर वहाँ डाल दूँगा और आप वहाँ से हेल्प ले लेना। अब बात करते हैं रीजनिंग कैसे करें। तो दोस्तों रीजनिंग में मेरा जो स्कोर था वो था 20 क्वेश्चन में से मैंने 19 क्वेश्चन सही किया था, एक क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक से गलत हो गया था। अब करना कैसे है, अब बहुत लोग आएंगे अपने टाइम को वेस्ट करेंगे, कोई कोर्स पढ़ेगा, कोर्स में क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग का एक चैप्टर है, 20 दिन तक टीचर आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाइएगा और फिर आप अपना पढ़ाई को बंद कर दीजिएगा। लेकिन इतना पढ़ना ही नहीं है, हमें 20 दिन तक लेक्चर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको यूट्यूब से करना है, यूट्यूब से किसी भी टीचर के पास जाना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस पता होना चाहिए और आपको उस टॉपिक का 2 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर देखना है और आपको प्रैक्टिस करना है किसी बुक से। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि किस बुक से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा बुक जो है PYQ SSC के लिए, वो है पिनैकल का। वो कैसे करना है, कब करना है, वो बुक कहाँ मिलेगा, बुक तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है, मैं आगे वीडियो में बताऊँगा कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर मैंने ऑलरेडी कई बुक जो है यूट्यूब मतलब टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है ना। अब आगे चलते हैं। तो रीजनिंग क्या हो, यूट्यूब से करना है और प्रैक्टिस करना है पिनैकल से। पिनैकल का बुक PDF में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे। अब बात करते हैं लास्ट और आखिरी की मेरा जैसे कि टेलीग्राम चैनल क्या है। तो दोस्तों मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मेरे यूट्यूब के नाम से ही मैंने बनाया है और मैंने अभी जस्ट ही बनाया है कुछ दिन पहले। इसमें मैंने कुछ बुक्स को अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर रिव्यू कर सकते हैं। आपको जो भी बुक हो गया आप यहाँ से ज्वाइन कर लें और पढ़ाई करें। और सबसे लास्ट में कि मेरा स्कोर कितना था, दोस्तों ये मेरा स्कोर कार्ड था जब विदाउट नॉर्मलाइजेशन यानी रॉ स्कोर, यानी जब आपका जो मार्क्स आता है आंसर की आता है तो आपने कितना स्कोर किया। दोस्तों मैंने 160 में से 128.5 ये मेरा रॉ स्कोर था, यानी विदाउट नॉर्मलाइजेशन के बाद इसमें मार्क्स इंक्रीज़ हुए, मेरे नंबर बढ़े भी हैं। मेरा एक हार्ड शिफ्ट में काउंट होता था मेरा शिफ्ट, तो मेरे 128, मैं बिहार से आता हूँ और बिहार का कट ऑफ 120 के आसपास ही गया था आई थिंक। तो कट ऑफ से काफ़ी नंबर ज़्यादा था मेरा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग में मैंने एक गलत किया था। अब बात करते हैं जीके। तो जीके मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी मैंने 20 के 20 अटैम्प्ट कर दिए।
तो मेरा 12 सही था। और मैथ में मैंने सिली मिस्टेक मारा 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन, अब मैथ में क्या होता है कि अब हर क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करते हैं, कुछ क्वेश्चन आप ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं, यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करते हैं। तो इस चक्कर में मेरा जो है 3 मैथ में गलत हो गया था। और मैंने बताया ही था कि मैंने लूसेंट से हिंदी किया था, तो हिंदी में मैंने 2 क्वेश्चन ही गलत किए और 18 मेरे सही थे। तो ओवरऑल मेरा स्कोर आया 128.5, यानी हम कह सकते हैं 128.5। और मेरा सिलेक्शन हो गया था, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका था। फाइनल सिलेक्शन तो अभी नहीं हुआ है, और मैंने फ़िज़िकल दिया भी नहीं। क्यों नहीं दिया मैंने, मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये मेरा फ़िज़िकल का एडमिट कार्ड है, आप देख सकते हैं। मेरा जो फ़िज़िकल था दोस्तों, ये था 26 तारीख को। तो उसी दिन मेरा ना CGL का भी एग्ज़ाम था, तो मैंने CGL के एग्ज़ाम को ऑप्ट किया, क्योंकि मेरा फ़िज़िकल भी अच्छा था नहीं, और मैंने सोचा क्यों सीट बर्बाद करना किसी दूसरे के लिए। कि जिस बच्चे का अगर फ़िज़िकल निकल जाता है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में मान लीजिए जिसका 1 नंबर 2 नंबर से नहीं होता है, मेरे वजह से अगर मुझे ज्वाइन नहीं करना है, तो मैंने फ़िज़िकल को स्किप करने का भी डिसीजन लिया था। और दूसरी चीज़, मेरा अब मैं आपको स्कोर कार्ड भी दिखा देता हूँ। ये मेरा स्कोर कार्ड था फाइनल, जो आपको एग्ज़ाम के बाद आया था। मेरा मार्क्स था 136 दशमलव लगभग, यानी 136 आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा स्कोर है। 160 में से आपका आराम से एक सीट पक्का हो जाता है, और मैं मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से आता हूँ। तो ये था मेरा स्कोर कार्ड और छोटी सी स्ट्रैटेजी। अब 2 वीडियो, एक रीजनिंग के ऊपर और एक जीके के ऊपर है। जीके का भी दोस्तों मैंने जो किया ना, मेरे पास एक खुद का कॉपी है जिसके अंदर मैंने सारे सिलेबस को लिख कर रखा है कि मुझे कौन सा टॉपिक करना है। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर के पास यूट्यूब पे गया, सर्च मारा जीके टॉपिक्स, और मैं किसी भी रैंडमली वीडियो को पढ़ रहा हूँ, नहीं। ऐसे आप पढ़िएगा तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। आपको अपना एक सिलेबस आपको लिखना है आपके कॉपी में, एक पेज में, और उसको अपने पास रखना हमेशा। और जिस टॉपिक को आप कंप्लीट करेंगे उसे आप क्रॉस कर देंगे कि भैया इसे मैंने कर लिया, या क्लिक कर देंगे इसे मैंने कर लिया है। तो इस तरह से आप वीडियो को, मतलब क्या बोलते हैं, अपने सिलेबस को आप कीजिए बस। और जैसा होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई आपको हेल्प चाहिए तो एक बड़े भाई के तौर पे मैं आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। और दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई भी आपको डाउट हो एसएससी से, जीडी से रिलेटेड, या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा।